न्यारी गे रवि सवारी गे आज चली प्रभु सवारी गे आहा आहा जय गो हे जय गो जय गो जय हो जय गो जय गो प्रभु सवारी गे प्रभु की महिमा न्यारी गे आज चली प्रभु सवारी गे आज चली प्रभु सवारी गे आहा आहा ओम ह्रीं श्री अभिषेकांते वृषवाद के चतुर्विंशति तीर्थंकर प्रत्यर्घ्य पामेति समापन है। कल ये हमारे चौधरी जी कह रहे कि अंत भला सो सब भला है ना। बात है शांति धारा तो जितनी बार भगवान की करोगे जी बिल्कुल हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप 1 साल तक नियम सागर महाराज शांति धारा का खूब उपदेश देते हैं और वास्तव में सही है, ऐसा नहीं है। उन्होंने जब जब कहा और हमारे अनुभव में शांति धारा के कि जिसने शांति धारा की वो रोज गंदों तक लगाते तो उनका कैंसर ठीक हो गया था। इसलिए भगवान की शांति धारा ये मामूली मत समझना। इसलिए इस विधान की महा अर्चना है। 48 मंडल बना करके 48 मंडलीय यह भक्तांबर महा अर्चना का दिन है। कौन सौभाग्यशाली महाभाग्यशाली पात्र आज द्वितीय कलश शांति धारा करेंगे। 11,111 पंडित जी भूल जाते 71 मंडल वो तो सामने लिखा है 71। बोले नेमिनाथ भगवान की जय, बोले महावीर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। पहले हाथ जोड़िए सभी लोग। निर्यापक मुनि सागर महामुनि राज की जय। पहले सभी लोग हाथ जोड़िए और कहिए हे भगवान, हे भगवान। जोर से बोलो हे भगवान, हे भगवान। जब तक शांति धारा चलेगी, जब तक शांति धारा चलेगी तब तक हमारा मौन रहेगा, तब तक हमारा मौन रहेगा। ठीक है। अब खतरा खत्म हो गया। हाँ लिख लो लिख लो, लिखते रहो, टाइम लगेगा अभी नाम बोलने में। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख सत्संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय नमः। श्रीमान नेमीचंद जी, पवन कुमार जी, सुशीला माई, ममता माई, श्रुति चहक सीलो, श्री संतोष कुमार जी, मधु जी, अनुग्रह, निमिषा, अभिषेक, सुचिता, निधि निवेश परिवार, डॉक्टर जिनेश्वर दास, सुधा, डॉक्टर अभिषेक जैन, अव्या, ओम जैन, श्री अरुण, अलका, स्वप्निल, श्वेता, प्रतीक, रवीना, सोहम, नरपत्या परिवार, श्री सुंदरलाल जी, सुखवती, संजय, शिखा, भव्या, अभिज्ञ परिवार, श्री जिनेश कुमार जी, अनीता, मनु जैन, नेहा, विवेक, जिनांश, निकिता, सौरभ, वमिका, कश्मीर वाले परिवार, श्री रुचि, सुखपति जैन, राजकुमार जैन, गांधीनगर परिवार, रुचि जैन, इंदौर, स्वास्थ्य लाभार्थम दर्शी दक्षिता जैन, आरोग्यार्थम समस्त जैन समाजा समस्त परिवार सकल इंद्र इंद्राणी सपरिवारस्य अपवादम अस्माकं छिंदि छिंदि विधि विधि मृत्युम छिंदि छिंदि विधि विधि प्रतिकामं छिंदि छिंदि विधि विधि प्रतिकामं छिंदि छिंदि विधि विधि क्रोधं छिंदि छिंदि विधि विधि पापं छिंदि छिंदि विधि विधि वैरं छिंदि छिंदि विधि सर्वोपसर्गं छिंदि छिंदि विधि विधि सर्वविघ्नं छिंदि छिंदि विधि विधि सर्वभयं छिंदि छिंदि विधि विधि सर्वाग्निभयं छिंदि
छिन्दी छिन्दी विनिमिते सर्व वायु भयम छिन्दी छिन्दी विनिमिते सर्व राज्य भयम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते चोर भयम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते दुष्ट भयम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते मृग भयम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते आत्मचक्र भयम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते परमंत्रम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते स्थूल रोगम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते अक्षी रोगम छिन्दी छिन्दी विनिमिते सर्व कुक्षी रोगम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते शिरो रोगम छिन्दी छिन्दी विनिमिते सर्व ज्वर रोगम छिन्दी छिन्दी विनिमिते सर्व हृदय रोगम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते मृगी रोगम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते उदर रोगम छिन्दी छिन्दी विनिमिते सर्व नरमारिम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते गजमारिम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते आश्वमारिम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते गोमारिम छिन्दी छिन्दी विनिमिते सर्व महिषमारिम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते धान्यमारिम छिन्दी छिन्दी विनिमिते सर्व वृक्षमारिम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते लतामारिम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते पत्रमारिम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते पुष्पमारिम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते फलमारिम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते राष्ट्रमारिम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते देशमारिम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते विषमारिम छिन्दी छिन्दी विनिमिते सर्व वेतार सांकनी भयानि छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते वेदनीयम छिन्दी छिन्दी विनिमिते सर्व मोहनीयम छिन्दी छिन्दी सर्व विनिमिते कर्माष्टकम छिन्दी छिन्दी विनिमिते सर्व दुर्भगत्वम। छिन्दी छिन्दी विनिमिते देखिए अपने अपने लिए बोलेंगे सभी। मम बोलो मम अशुभ कर्म जनित दुखानि छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर्य शांतिम पूरे पूरे सर्वजनानंदनम कुरुकुरु सर्वभयानंदनम कुरुकुरु गोकुलानंदनम कुरुकुरु सर्वग्राम नगर खेट करबट मठम पत्र द्रोण मुख संवाहानंदनम कुरुकुरु सर्वलोकानंदनम कुरुकुरु सर्व यजमानानंदनम कुरुकुरु सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर व्यसन वर्जितम अभयम क्षेममारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धन धान्य सदास्तु पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वासु पूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनिसुवृत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो जिनेभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्रहाणां शान्त्यर्थं गन्धोदक धारावर्षणं श्री शान्तिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां समस्त शांति धारा करता दृष्टानुमोदन करता सकल समाज समस्त इंद्र इंद्राणी सकल विधान करता सपरिवारस्य तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत्र धन धान्यं सदास्तु तथास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं रं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु तथास्तु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणासे सदोष कल्मषाय दिव्य तेज मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षत्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौ ह्रा अस्यावसा नमः सर्वदेशस्य छत्रपति संघस्य तथैव सर्व विश्वस्य तथैव परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर संगे परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्म सागर संगे समस्त आचार्य मुनि आर्यका श्रावक श्राविकाणां श्री तथैव सर्व शांति धारा करता श्री नेमिचंद जी पवन कुमार जी ममता श्रुति चेक सीलू सुशीलाबाई परिवार श्री संतोष मधु अनुग्रह निमिषा अभिषेक सुचिता मेघा निवेश परिवार डॉक्टर जिनेश्वर दास सुधा डॉक्टर अभिषेक अव्या ओम जैन समस्त परिवार श्री अरुण अलका स्वप्निल श्वेता प्रतीक रवीना सोगम नरपत्या परिवार श्री सुंदरलाल जी सुखपति जी संजय शिका भव्या अभिज्ञ परिवार जिनेश जी अनीता जी मनु नेहा विवेक जिनास निकिता भूमिका परिवार श्रीमती सुखवती राजकुमार प्रमिला एवं समस्त गांधीनगर सर्व शांति पुष्टि पुष्टि स्वाहा ओम नमो भगवते सरस्वती चक्रधरं गच्छेय संपूर्ण स्वाहा वर्धमान मंत्रेण सर्व रक्षा भवतु स्वाहा ओम नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उच्छायणं नमो लोसवसावणं
नमो जनानम नमो हि जनानम नमो परमो हि जनानम नमो सतो हि जनानम नमो अनंतो हि जनानम नमो कोट्ठवतीनं नमो बीजबुद्धीनं नमो पदानुसारिणं नमो समिन्न सोदाराणं नमो संयमबुद्धानां नमो पत्यबुद्धानां नमो बोह्यबुद्धानां नमो चमदीनं नमो व्यूलमदीनं नमो दशपुप्याणं नमो चौदशपुप्याणं नमो अट्ठङ्गमहान्निमित्तकुशलानां नमो व्यूवेट्टुपत्तानां नमो विजहारणानां नमो चारणानां नमो पण्णसमनानां नमो आकाशगामिनां नमो आसीविषाणां नमो दिट्ठिविषाणां नमो गुप्तवाणां नमो दित्तवाणां नमो तत्तवाणां नमो महातवाणां नमो घोरतवाणां जल्लो से पत्ताणम नमो विठ्ठो से पत्ताणम नमो सबो से पत्ताणम नमो मणवलीनो नमो बच्चवलीनो नमो कायवलीनो नमो खीर सवीनो नमो सप्पि सवीणम नमो मोर सवीनो नमो मिय सवीनो नमो खिणमानसानम नमो विट्टमानानम नमो सिद्धायदनानम नमो भयवदो महति महावीर विट्टमान बुद्धिर सींडोच्छेदि जन संत्यम धम्म पहंद्यंचे तन संत्यम मेणयम पहुंजे कायेन वाचा मनसा विनिच्छम सत्कारे तम श्रीपंचमेणम ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि समानांगाय पूजन भक्ति प्रसादात सर्वेषां सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा जी का नाम प्रतिपादि का नाम इति सामान्य को संपन्न श्री ऋषभ जिनेन्द्र मम हृदयावतरावतर संभोषयत्यावानना जय हो जय हो अत्रिष्ट ढाढाय स्वामिना जय हो जय हो अत्र्याम सन्निधो भाववसट सन्निधि गणम हरिपुष्पांजलि क्षिवामि जय हो। सब लोग बैठ जाएंगे अपने सब लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचिए। आदि सर्वचा सकल ऋषि में सात्य सदा बरसाए आदिश्वरी अर्चा छीलो गदका सुनील लिया कंचन जाई वरदाए कंचन जाई वरदाए नाथ आपकी पूजन करे हम श्याम जाने आए हम दिशा बुझाने आए इसलिए सर्वद अर्पण करते इसलिए सर्वद अर्पण करते हम जन्म जरा मिट जाए आदिश्वरी अर्चा ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय हृदयस्थिताय श्री ऋषभ सिंचनाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वमामि करके सरसंग विस्तर लाए नाथ चरण दिवा करके मोह के ताप नसाए पद में चर्चित करते ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय हृदयस्थिताय श्री ऋषभ सिंचनाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि जड़ा करके अक्षय पद पाने आएंगे अक्षय पद पाने आए पद में अर्पित करते इन पद में अर्पित करके रत्नात्रय धन मिल जाए आदिश्वरी अर्चा ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय हृदयस्थिताय श्री ऋषभ सिंचनाय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्वपामि सुमन से लाए विजेता को प्रभुवर काम निशाने आएंगे हम काम निशाने आए आदिश्वर के द्वय चरणों में आदिश्वर के कई चरणों में हम पुष्प चढ़ा सक पाए आदिश्वरी अर्चा ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय हृदयस्थिताय श्री ऋषभ सिंचनाय कामाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि थाल सजा कर लाए महिमा दंडावत होगी इसलिए शरण में आएंगे इसलिए शरण में आए चला कर देवी चढ़ा कर हम परम तृप्त हो पाए आदिश्वरी अर्चा ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय हृदयस्थिताय श्री ऋषभ सिंचनाय क्षुधाय रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि स्वाहा सजा कर लाए तुम गौरी मल्लिकान सूरी जियादा पाने आएंगे जियादा पाने आए दीपक से आरती करके बहो दीपक से आरती करके बहो अंधियारा दूर भगाए आदिश्वरी अर्चा ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय हृदयस्थिताय श्री ऋषभ सिंचनाय मोहांधिकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि स्वाहा आए
कर्म को नष्ट मेरे मन में माप बनाएंगे मन में माव बनाएंगे हम रूपायन में धूप की हम रूपायन में डूब गए तुझे सब कर्म जलाए आदिश्वरी अर्चा ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय हृदयस्थिताय श्री विशब्दिं चरणाय महा अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामि महाबल गाने को चरण चढ़ाने आएंगे हम चरण चढ़ाने आए कलसी पूजा करके भगवान कलसी पूजा करके भगवान मुक्ति की विधि पाजाए आदिश्वरी अर्चा ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय हृदयस्थिताय श्री विशब्दिं चरणाय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामि हम कनक काल सजवाए प्रभु अनर्थ पद मिल जाएंगे आशीर्वाद में लाएंगे आशीर्वाद में लाए चरणों में अर्घ चढ़ा करके चरणों में अर्घ चढ़ा करके हम गुणी अनंत पाजाए आदिश्वरी अर्चा ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय हृदयस्थिताय श्री विशब्दिं चरणाय अनर्घ्य बल प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामि आदि सब दूर हो मन में शांति हो शांति शांति धारा शांति शांति धारा नानाविध के समय चरणी चरणों में चढ़ाए शुभ समृद्धि पाए सुयस विमल मनोज निराय दिव्य पुष्पों की वर्षा दिव्य पुष्पों की वर्षा भारत सिद्धि विमाना तज आए प्रगति मारा मंगल मंडिता श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि रूपे नवन कराया जन जन का मन हर्षाया ओम ह्रीं चित कृष्ण नवम्यां जन मंगल मंडिता श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि साजा इंद्रो ने बजाए बाजा ओम ह्रीं चित कृष्ण नवम्यां तपो मंगल मंडिता श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा दशम ज्ञान मंगल मंडिता श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि चतुर्दशी माई शिवनारी हरि दिन गाई गिर कैलाश महानाम पूज्य मोक्ष कल्याणा ओम ह्रीं मां कृष्ण चतुर्दशम मोक्ष मंगल मंडिता श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा जाप करें ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरं श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरं श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय नमः ओम श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरं श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरं श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय नमः ओम चलिए जयमाल वही अखीरी वाली बड़ी बड़ी वाली पढ़ेंगे बाद में चलिए भक्तामर हिंदी वाला आप जय भक्तामर महामंडल विधान की जय दिवादिदेव एक श्री आदिनाथ भगवान की मर गए प्यारा इसको सब मिल गाओ रे भक्ता मेरी है प्यारा सो सब मिल गाओ रे आदि प्रभु को सब सीरीज गाओ रे भक्ता मेरी है प्यारा सो सब मिल गाओ रे चरण में नमन करे भक्तों की मणिकांति वरे चरण में नमन करे मुग्धों की मणिकांति हरे अधिकारी सब दूर करे अंधकारी सब दूर करे अंधकार सब दूर करे अंधकार सब दूर करे चरणों वाली अवलंबन सम्यक ढंग से करो नमन चरणों वाले अवलंबन सम्यक ढंग से करो नमन विघ्न मिटाता ओहो विघ्न भक्तामर है प्यारा इसको सब मिल गाओ रे भक्तामर सब मिल गाओ रे मुख्य मानने वाले इनको श्रीफल चढ़ाने का है देखिए कैसे मेरे गुरुदेव आज सबको सजाने आए अपनी वाणी से ध्यान सबकी बुझाने आए अपनी वाणी से ध्यान सबकी बुझाने आए गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
श्रद्धा नहीं है। अगर किसी का श्रीफल नहीं बना है तो ये समझेंगे कि उनके गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं। सभी लोग बना लें और पूज्य गुरुदेव को नमस्ते करेंगे। हे गुरुवर, हे गुरुवर, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। देखो दोनों हाथों से पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है, अपना विधान सफल हो गया। पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से आगे का विधान करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। आचार्य सागर महामुनिराज की। अभी तो धीरे बोली और तान के बोलो आचार्य ब्रह्म सागर महामुनिराज की। हाँ बोलो आचार्य ब्रह्म सागर महामुनिराज की। देखो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, महाराज के चतुर्मास में और भक्तांबर के पाठ में तुम्हें मजा आया कि नहीं आया? वो तो समय नहीं है, नहीं तो सौर्या जी आपको बताते कि भक्ति से 8 तरह की भक्ति होती है। वो बताते 8 के 9 है, वो बताते, उन्होंने बताई थी पहले भी, और अभी वो विराजमान है अपने भाग से आ भी गए पंडित जी। तो महाराज के विशेष आग्रह पे पंडित जी आए हैं, है ना। तो अपन को भक्ति करना है, इसी तरह पूजा करेंगे। अपन पूजा में भी ऐसे ही वो करेंगे, इसलिए शुरू करें। पहला छंद हो गया। हाँ हो गया। आहुति, आहुति पढ़नी है चशी। भक्तामर प्रणत मौलि मन प्रभाना उद्योतकं दलित पाप प्रभो विधानम्। हृदय स्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वपामि। देखिए मुख्य संस्कृताय सकल रोगाराय क्लीं मा बीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं मत्यादि सुज्ञान प्रकाशनाय क्लीं मा बीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वपामि। नाना दुख समुद्र तारणाय क्लीं मा बीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं सकल कार्य सिद्धि कराय क्लीं मा बीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वपामि। प्रतिपादन शक्ति सहिताय क्लीं मा बीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वपामि। सकल पाप फल रस निवारणाय क्लीं मा बीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वपामि। अनेक संकट संतार दुख निवारणाय क्लीं मा बीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय क्लीं मा बीजाक्षर सहिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वपामि। सकल मनोवांछित फलदात्रे क्लीं मा बीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वपामि।
क्षिपं यविहितात्मसमकरो ओम ह्रीं महाराज स्मरण जिन संभूताय क्लीं महावीराक्षर सहिताय हृदयस्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि दिष्टामर्जनस्य चक्षुमित्वामया शशिकया सिद्धिरसिद्धक्षरं जरं जननिधि रसितं ओम ह्रीं सकल पुष्टिकराय क्लीं महावीराक्षर सहिताय हृदयस्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि ओम ह्रीं वाञ्छित रूप बल शक्ते क्लीं महावीराक्षर सहिताय हृदयस्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि ओम ह्रीं लक्ष्मी सुख विदायकाय क्लीं महावीराक्षर सहिताय श्री हृदयस्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि ओम ह्रीं भूत प्रेतादि भय निवारणाय क्लीं महावीराक्षर सहिताय हृदयस्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि ओम ह्रीं मेरुवन मनोबल करणाय क्लीं महावीराक्षर सहिताय हृदयस्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि त्रैलोक्य लोक वंशकराय क्लीं महावीराक्षर सहिताय हृदयस्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि अंधकार निवारणाय क्लीं महावीराक्षर सहिताय हृदयस्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि ओम ह्रीं चंद्रवर सर्वलोकोद्योतंकराय क्लीं महावीराक्षर सहिताय हृदयस्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि किं शैर्वरे सकलकालस्य निवारणाय क्लीं महावीराक्षर सहिताय हृदयस्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्रकाशित लोकालोक स्वरूपाय क्लीं महावीराक्षर सहिताय हृदयस्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि ओम ह्रीं सर्वदोष सर्वदर्शनाय क्लीं महावीराक्षर सहिताय हृदयस्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि ओम ह्रीं अद्भुत गुणाय क्लीं महावीराक्षर सहिताय हृदयस्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि ओम ह्रीं मनोवांछित फलदायकाय क्लीं महावीराक्षर सहिताय हृदयस्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि ओम ह्रीं सहस्रनामाधीश्वराय क्लीं महावीराक्षर सहिताय हृदयस्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि क्लीं महावीराक्षर सहिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि ओम नमो हरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्यणं ओम नमो आयर्यणं ओम नमो वच्छयणं ओम नमो वच्छयणं ओम नमो लोय सव्वताऊनं ओम नमो लोय सवसाणं ओम नमो लोय सव्वताऊनं ओम नमो लोय सवसाणं जिनके दर्शन ते कटे जन्म जन्म की पाप जिनकी पूजन से मिटे भव भव के संताप भव भव
वाणी के लाडले रघुव्राता प्रभु राम। ऐसे गुरु विराग को करूं विनम्र प्रणाम, करूं विनम्र प्रणाम। जो एक जना श्री आदिनाथ भगवान की, एक जना श्री नेमिनाथ भगवान की, एक जना श्री महावीर भगवान की, हरम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, हरम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय जय। कैसे कैसे धन जोड़ा, कैसे कैसे धन जोड़ा, अपनों का भी दिल तोड़ा। कैसे कैसे धन जोड़ा, अपनों का भी दिल तोड़ा। मोही बनकर सिर फोड़ा, मोही बनकर सिर फोड़ा, मोही बनकर सिर फोड़ा, मोही बनकर सिर फोड़ा। बेटे पोते करे मजा, बेटे पोते करे मजा, फूटी किस्मत मिले सजा। बेटे पोते करे मजा, फूटी किस्मत करे सजा। मर कर के मोही हो, मर कर के मोही धन सांप बनाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। एक पल तेरा बचपन है, एक पल तेरी जवानी है। एक पल तेरा बचपन है, एक पल तेरी जवानी है। दो पल की जिंदगानी है, दो पल की जिंदगानी है। दो पल की जिंदगानी है, दो पल की जिंदगानी है। क्षणिक जिंदगी अवसर है, क्षणिक जिंदगी अवसर है, बेहतर इसे बनानी है। क्षणिक जिंदगी अवसर है, बेहतर इसे बनानी है। करते कर ले जो करना हो, कर ले जो करना, फिर तू बचताए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जो प्रभु के गुण गाता है, अपना भाग्य बनाता है। जो प्रभु के गुण गाता है, अपना भाग्य बनाता है। सभी सुखों को पाता है, सभी सुखों को पाता है। सभी सुखों को पाता है, सभी सुखों को पाता है। इंद्र भोग सब पा करके रत्नत्रय को ध्याता है। इंद्र भोग सब पा करके रत्नत्रय को ध्याता है। उनका आराधन हो, उनका आराधन प्रभु से मिलवाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब
जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जो प्रभु के गुण गाता है अपना भाग्य बनाता है। जो प्रभु के गुण गाता है अपना भाग्य बनाता है। सभी सुखों को पाता है और सभी सुखों को पाता है। सभी सुखों को पाता है, सभी सुखों को पाता है। हमें अपने हर विचार को साकार करना है तो सबसे पहले हमें भगवान की आराधना करना सीखना चाहिए। सबसे पहले भगवान की आराधना करिए और ध्यान रहे भगवान की आराधना करने वाले को गुरु का आशीर्वाद अपने आप ही मिल जाता है, मांगना नहीं पड़ता है। तुम भगवान की आराधना करने वाले बनो, कई आशीर्वाद तुम्हें अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले सवेरे उठ करके आपको ईश्वर का स्मरण आना चाहिए। उसका स्मरण आते ही हमारे सारे काम अपने आप ही सफल होने लगते हैं। जो हमने सोचा भी नहीं था वो वाला काम भी बन जाता है। कब हमने एक बार बताया था, अगर उसने तुमसे ऐसी चीज छीन ली है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, अगर उसने तुमसे ऐसी चीज छीन ली है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, तो वो ऐसी चीज तुम्हें देगा भी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या बात। अगर वो ले सकता है तो दे भी सकता है, और दे सकता है तो ले भी सकता है। अकल्पनीय, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और कभी कभी हमें ऐसी वस्तु अचानक प्राप्त हो जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाती है। ये भगवान की आराधना का ही फल है। आपने सोचा भी नहीं होगा और वो चीज हमें मिल जाती है। कभी कभी बाहर की वस्तुएं मिल जाती हैं और कभी कभी अंतरंग आनंद की वस्तुएं भी मिल जाती हैं। ये सब भगवान की आराधना का ही फल है। ये आराधना, ये शिविर, ऐसे ही कहिए, ये आराधना शिविर है, ये पूजन शिविर है। पूजन शिविर में बहुत सारी बातें हमारी लागू हो जाती हैं। जो 6 कर्तव्य आप करते हैं, 6 कर्तव्य आपके यहीं पर लागू होंगे। एक पूजन शिविर में ही 6 कर्तव्य लागू हो जाएंगे। जब हम आपको दर्शाएंगे, बताएंगे, तभी लागू हो पाएंगे। और तब आप समझ में आएगी कि एक पूजन में बहुत सारे कार्य लागू हो सकते हैं। इसलिए ये कहा है ऑल इन वन, पूजन एक और फल अनेक। पूजन भले ही एक है, जैसे कि आहार देना एक और उसके फल अनेक। आप आहार देते समय कितने फल होते हैं और पूजन करते समय कितने विचार बनते हैं। जितने जितने विचार बनते जाएंगे पूजन करते समय, उतने उतने विचार साकार होते जाएंगे। फिर वो कैसे भी विचार हो, अगर खराब विचार भी हैं तो वो भी पूरे हो जाएंगे, खराब विचार भी हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, और अच्छे विचार है वे भी पूरे हो जाएंगे। अब खराब विचार हम करें ही क्यों, अच्छे विचार करें। जब ऊंची चीज प्राप्त हो सकती है, हमने बताया था 2000 का नोट प्राप्त हो सकता है, तो 100 का नोट क्यों मांगे, क्यों मांगे? इसका मतलब है बुद्धि कम है। पूजन शिविर में जैसे यहां अभी बैठे हैं, पूजन शिविर भी एक अलग ढंग का होता है, बिल्कुल अलग ढंग का। यहां तो आप भक्तामर पढ़ रहे हैं, वहां तो पूजन को ही पढ़ना पड़ेगा, और पूजन का एक एक छंद का अलग अलग आनंद कैसे आता है ये देखना पड़ेगा। कि पहला छंद पढ़ा, जैसे कि विनय पाठ में 27 छंद पढ़ेंगे, 28 श्लोक पढ़ेंगे, तो 28 श्लोक का आनंद है। 8 द्रव्य चढ़ाएंगे, अलग अलग द्रव्य का अलग अलग रस कैसे आता है ये भी देखेंगे। समय तो निकालना पड़ेगा। देखिए, समय तुम्हें ही निकालना है, और समय तुम्हारे में से ही निकलना है। 24 घंटे में से ही निकलेगा, 25 तुम्हारे लिए नहीं बनेगी, इसी में से निकालना है। उसमें चक्रवर्ती
बाहुबली, कुबेर, इंद्र, ये इसलिए बनाए जाते हैं, इससे पूजन का आनंद और अधिक बढ़ता है। शाम को प्रत्येक पात्र के घर से अलग अलग एक एक दिन महाआरती आती है और जितने पूजन के शिवरार्थी होते हैं वे सारे शिवरार्थी उसके घर पर जाते हैं। एक तरीका है आरती निकालने का, वो हम उस समय समझाएंगे कि किस तरह से वो आरती निकाली जाती है और आरती में कैसे पता चलेगा ये तुम्हारे घर पे गए हैं। जैसे मान लीजिए विपिन जी के घर पे सबको जाना है, विपिन जी को तो हमने चक्रवर्ती बनाई दिया, फाइनल कर दिया है, एक परिवार तो चक्रवर्ती हो ही गया है। अब इनके घर पे सबको जाना है तो सब लोग, हम कैसे माने कि सब लोग इनके घर पे गए हैं? ऐसा तो नहीं बीच में ही मिल गए, यहां घर घर के पास पदमचंद जी घर के पास मिल गए हों, आरती में शामिल हो गए हो, क्या मालूम ये घर तक गए हैं कि नहीं? तो हमें पता चल जाएगा ये घर तक गए हैं कि नहीं, बस तुम यहां आओगे और हमें पता चल जाएगा। वो भी एक तरीका है, वहां टिकट दिया जाएगा, वहां एक टोकन दिया जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि जिसके पास टोकन है वही घर तक गया है। उसको एक तिलक लगाया जाएगा। ये जो लोग घर पे जाएंगे उसको एक ये तिलक लगाएंगे और तिलक से पता चल जाएगा कि कौन वहां तक गया था, कौन बीच में ही शामिल हो गया है, कौन सीधे यहीं आ गई, सब पता चल जाए। खैर पूजन शिविर है, पूजन शिविर का एक अलग आनंद है। आप पंच कल्याणक को इससे तुलना मत करिए, पंच कल्याणक का आनंद का इससे तुलना मत करिए, सिद्ध चक्र विधान की इससे तुलना मत करिए, शांति विधान की इससे तुलना मत करिए और भक्तामर विधान की भी उस पूजन शिविर से तुलना मत करिए। वो सबसे अलग है, उसका आनंद सबसे अलग है। पंच कल्याणक में तो हो सकता है तुम्हें नींद भी आ जाए, तुम ढील भी कर जाओ। पूजन शिविर तुम 3 दिन पूजन शिविर में बैठोगे, चौथे दिन तुम्हें नींद नहीं आएगी। और नींद इसलिए नहीं आएगी, इसलिए नहीं कि उसमें बेचैनी होगी, इसलिए नहीं आएगी कि कब सवेरे जल्दी 6 बजे और हम पूजन शिविर में पहुंचे, ये भावना बनेगी। और अगर ये भावना बनती है तो फिर निश्चित है आपकी रात में भी पूजा होती है, आपकी दिन में भी पूजा होती है, आप उसे बार बार गुनगुनाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम ये चाहते हैं और आज ही ये चाहते हैं कि अपने पात्र बन जाना चाहिए। पात्र बनने के बाद एक बढ़िया फ्लैक्स बन करके सब जगह पहुंचे कि ये पूजन शिविर जैन नगर में लग रहा है और सब लोग पूजन का आनंद लीजिए। आप कहेंगे हम यूट्यूब पे टीवी पे आनंद लेंगे, वो आनंद नहीं आएगा जो आनंद यहां आएगा। इसलिए पूजन शिविर का एक अलग आनंद है। उसमें सौधर्मेंद्र बनते हैं, सौधर्मेंद्र मुख्य रहता है और चक्रवर्ती सौधर्मेंद्र ये इसलिए बनाए जा रहे हैं कि सबसे पहले अभिषेक यही करेंगे, प्रथम अभिषेक यही करेंगे और प्रतिदिन जो शांति धारा होगी उसमें ये सारे पात्र एक एक दिन अभिषेक करते जाएंगे। भले ही एक पात्र की बोली होती है लेकिन एक तरफ से एक एक इंद्र, चक्रवर्ती, सौधर्मेंद्र, महेंद्र इंद्र, कुबेर आदि ये क्रम से अभिषेक करते जाएंगे, शांति धारा करते जाएंगे। एक दिन की शांति धारा इनके ही नाम रहेगी, एक पात्र के नाम और एक बोली रहेगी। तो हम ये कहना चाहते हैं वो पूजन शिविर जो जैन नगर में तो पहली बार है और देखिए जो चौक मंदिर में लगा था वो दूसरा पूजन शिविर था। कौन सा? दूसरा। और ये पूजन शिविर हो सकता है 40 या 42 बार एक्सपीरियंस। अब की बात अलग है और पहले की बात अलग थी। अब की बात बिल्कुल अलग है। वो दृश्य ही देखोगे तो मुझे लगता है कि तुमको वो दृश्य भी पहली बार दिखाई देगा। जब भगवान विराजमान होंगे वो दृश्य भी तुम्हें पहली बार दिखाई देगा। वहां का दृश्य अलग था और अब दृश्य कुछ और है। अब भगवान को देखते ही तुम्हें आनंद आएगा, वो दृश्य देखने में ही आनंद आएगा और जब आरती करोगे तो और ज्यादा आनंद आएगा।
कहते हैं अगर आप आहार देने गए हैं और आप जिसके यहां आहार देने गए हैं उसी का द्रव्य उठा करके उसी की वस्तु दे दें तो आपके अंदर वो आनंद नहीं आएगा। और आप जब अपना बना करके ले जाएं और फिर दें तो उसका आनंद अलग होता है, उसका आनंद ही अलग है। उसमें आप ये कहेंगे महाराज एक तो ले ही लो, महाराज थोड़ा तो ले ही लो, जबरदस्ती करेंगे। और उसकी चीज है, लो लो, नहीं लो तो नहीं लो, उसकी है, कौन मेरी है। जब अपनी बना के लाए फिर देखो महाराज थोड़ी तो लेनी ही पड़ेगी महाराज, चाहे कुछ हो जाए। और हम भी सोचते हैं अब नहीं मानते हो तो चलो दो, क्योंकि हम जानते हैं जिस सामने वाला व्यक्ति जब कोई चीज बनाता है तो वो चाहता है कि मेरी जरा सी चीज भी महाराज के हाथ में पहुंच जाए, क्योंकि वो इसलिए कहना चाहता है कि जरा सी चीज भी अगर महाराज ले लेंगे तो वो उसकी सारी चीज प्रसाद बन जाएगी। और जब प्रसाद बन जाएगी तो ये कहते हैं जो व्यक्ति साधु को आहार दे करके उसमें से बचे हुए आहार को जो व्यक्ति ग्रहण करता है वो व्यक्ति 7 पीढ़ी तक आनंद में रहता है। ये दर्शाया है। आहार देने के बाद जो आहार महाराज ने लिया है उसका बचा हुआ लेता है। हमारे यहाँ कई 1-2 ब्रह्मचारी आते हैं, वो ये कहते हैं कि महाराज ने जैसे ही आहार लिया और उनकी थाली उठा लेता है, इस थाली में तो हम भोजन करेंगे और कोई भोजन नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है पूजन शिविर, अब आनंद वाला शिविर, भक्ति का शिविर, सवेरे से शाम तक भक्ति का रस और दिन भर भक्ति का रस। अगर सवेरे आपने पूजन सुन ली और कर ली तो उसका आनंद दिन भर चलेगा। आपको एक बात बताएं, अहमदाबाद में एक टॉकीज है, ओपन टॉकीज, जिसने देखी हो वो देखी होगी। ओपन टॉकीज खुले मैदान में है, कहीं बंद नहीं है, खुला मैदान। आराम से कार में बैठ करके देखिए, अपनी कार लाइए, कार में से उतरना नहीं पड़ता, कार में बैठे बैठे ही पिक्चर देखते हैं चारों तरफ। अब भोपाल में आया, भोपाल की नहीं मालूम, हमें अहमदाबाद की मालूम, हम जहां की मालूम है वहां की बता रहे। ओपन टॉकी। अब ध्यान रहे, आप भले ही बाउंड्री के बाहर खड़े होकर के पिक्चर को देख लो, लेकिन होगा क्या, समझ में ही नहीं आएगी, समझ में ही नहीं आएगी। समझ में तब आएगी जब टिकट लोगे और उसकी मशीन मिलेगी, तब समझ में आएगी, वरना पिक्चर देखते रहोगे समझ में। वो एक बार वो पिक्चर देखने के लिए एक अंधा चला गया और एक बहरा पिक्चर देखने गए, टॉकीज में पिक्चर देखने गए, एक अंधा और एक, दोनों ने पिक्चर देखी, दोनों ने पिक्चर देखी। जब पिक्चर देख के आए तो अंधा बोला आज तो स्टोरी सुनाइए, पिक्चर कब दिखाएंगे, आज तो स्टोरी सुनाइए। तो बहरा बोला पागल, आज तो पिक्चर दिखाई है, स्टोरी तो कल सुनाइए। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि हम अंधे हैं और ये बहरे हैं। ऐसे ही वो पिक्चर में तुम भले ही बाहर से देख लो तो चित्र ही दिखाई देंगे, लेकिन तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देगी। जब टिकट लोगे तो कार में एक मशीन मिलेगी, फिर आराम से पिक्चर भी देखो और आवाज भी सुनो। ऐसे ही पूजन शिविर में खड़े हो जाओगे तो तुम्हें आवाज भी आएगी और चित्र भी दिखाई देगा और कुछ समझ में भी आएगा। और वरना तुम वहां खड़े होकर के देखोगे ना तो बस तुम्हें चित्र ही दिखाई देगा, आवाज कुछ सुनाई नहीं देगी। और जो वहां खड़े होंगे, दूर खड़े होके देखेंगे, ये तो वे लोग हैं जो चलते हुए रास्ते में थोड़ी कोई चीज दिख गई तो देखने लगे। इन्हें शुरू से अंत का समझ में नहीं आएगा। और आप शुरू से समझिए अभिषेक कैसे किया जाता है। कई लोग अभिषेक ऐसे करने लगते हैं यूं हाथ करके, जबकि ऐसे हाथ से अभिषेक नहीं करना चाहिए, दोनों हाथ से करना चाहिए। तब वो छंद पढ़िए,
भक्ति भाव से दर्शन करके कूप से जल भर लाऊंगा, दोनों हाथ में कलश को लेकर भगवान को नहलाऊंगा, भगवान को नहलाऊंगा। ऐसा भव्य जीव ही करते रत्नत्रय गुण पाने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों वितरागता पाने को, वितरागता पाने को। ये भाव 1990 के भाव हैं, जब हम खुद पूजन किया करते थे और खुद जल भर के ले जाया करते थे कुएं से और फिर अभिषेक किया करते थे, तो वे भाव ऐसी भजन में गूंथे गए हैं और वे ही भाव आप लोग सुनते हैं। तो कहने का मतलब ये भाव है, और ऐसे भाव तभी उत्पन्न होंगे जब हम वैसा कार्य करेंगे, और कार्य नहीं करेंगे तो वे भाव उत्पन्न नहीं होंगे। हम पूजन तो आप रोज ही करते हैं, हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि पूजन में आनंद कैसे हो, बस, और कुछ नहीं बताना है। जैसे भक्तामर में हमने क्या बताया, भक्तामर में आपको क्या बताया हमने कि भक्तामर में आनंद कैसे आए, भक्तामर में भाव वासना कैसे हो। अब पूजन में आनंद कैसे आए। लोग कहते हैं कि पूजन करते हो आनंद नहीं आता, फिर वो ये कहेंगे कि पूजन करते हैं और समय सार समझ में आता है। पूजन में भी समय सार समझ में आता है, बस समझने वाला होना चाहिए। पूजन में ही दिखाई देगा, जब भगवान का स्वरूप देख करके भगवान जैसा तुम अपना स्वरूप जान लोगे, समय सार अपने आप समझ में आ जाएगा। समय सार में ऐसी कौन सी खास बात है। और हम आपको 2 दिन बाद पूजन शिविर में 24 तारीख से पूजन शिविर है, 24 और 25, 26 तारीख से आपकी भगवान से सीधी बात कराना सिखा देंगे। अब बताओ इससे बढ़कर के और क्या चाहिए। क्या कराना सिखा रहे हैं? बात कराना बहुत बड़ी बात है। भगवान से बात करना बहुत बड़ी बात है। और तुम खुद कहोगे कि मेरी भगवान से बात होती है। अब और हम क्या बता दें, अब इससे ज्यादा और तुम्हें क्या सिखा सकते हैं। आपकी सीधी भगवान से बात कराएं और भगवान से जवाब सलाम हो। ये बात अलग है कि उसे अपनी बातों का हिसाब क्या देते। तुम यार डिस्टर्ब मत करो, चलो हो जाओ यहां से। उसे अपनी बातों का हिसाब क्या देते। सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। ये तो भगवान के सामने जब भगवान तुमसे पूछेंगे कि तुमने ऐसा किया, तुम ऐसा करोगे, तुमने ऐसा किया है इसलिए ऐसा मिला है, कैसा मिलेगा। कैसे कैसे भगवान के जवाब होंगे। आप तो वो आनंद लीजिए, बस सामने भगवान होंगे और तुम होगे, हम तो हट जाएंगे वहां से। कह देंगे अब तुम मिलो, पहले हमसे मिलो, फिर हम कह देंगे अब भगवान से मिलो। और गुरु का यही लक्षण है, भगवान के आगे गुरु बैठ जाता है, शिष्य के सामने भगवान के आगे गुरु बैठ जाता है। इसलिए कि अभी तुम्हारी नजरों में इतना तेज नहीं है कि तुम उसके तेज को सहन कर लो। पहले मेरा तेज सहन करिए, और जब मेरा तेज सहन करने में तुम सक्षम हो जाते हो तो गुरु साइड से हो जाते हैं, कहते हैं अब भगवान से मिलो, और वो भगवान से मिला करके जैन नगर से चले जाते हैं। बस ऐसा ही करना है। आपको भगवान के दरवाजे पर खड़े करना है और भगवान से साक्षात्कार करा के, और हमें चुपचाप धीरे से खिसक जाना है। तो इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, मन बनाइए और पात्र बन करके। इसलिए हमने कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पात्र बन करके ही आनंद आता है।
ऐसे आनंद नहीं आता। एक होते हैं वे सामान्य से कर लेते हैं पूजन, और एक होते हैं, वो हमने बताया, एक होते हैं वे चौका लगा के हार देते हैं, एक होते हैं अपना बना करके हार देते हैं, एक वहीं का उठा करके दे देते हैं। सब तरह के लोग हैं, और हम देखते हैं सब तरह के चौके में आते हैं, वहीं का उठा करके। लेकिन एक बात, सीख की बात बता रहा हूँ, ये सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। हमारे संघ में अभी कल भैया जी जो ऐड हुए, वो पूछते हैं, जब भी आप किसी के यहाँ आहार देने जाएं, आपका चौका नहीं है, चौका किसी और का है, हम वहाँ पड़क गए, 1 घंटे के लिए हम उनके हो गए, 1 घंटे के लिए हम उनके चक्कर में आ गए। अब 1 घंटे तो उनके ही रहेंगे, वे जहाँ ले जाएंगे वहीं जाना पड़ेगा। महाराज ऐसे चलो तो ऐसे चलना है, ऐसे चलो तो ऐसे चलना है, यहाँ खड़े हो जाओ तो यहीं खड़े होना है, बैठ जाओ महाराज तो बैठना है। तो 1 घंटे के लिए हम किसके हो गए? उनके हो गए, उनके चक्कर में आ गए, 3 चक्कर में। तो 3 चक्कर में 1 घंटे के लिए चक्कर में आ जाते हैं, और 7 चक्कर में जिंदगी भर चक्कर में फंस जाते हैं। तो वहां तो 1 घंटे के लिए चक्कर में आ गए। अब आप कोई आहार देने जाते हैं, कोई भी आहार देने गया है, चाहे वो अपना ले गया हो, चाहे उसी का दे, किसी का भी दे, लेकिन उसके घर पर जाकर के पहले हाथ जोड़ करके उससे निवेदन करें, हम आपके चौके में आहार दे सकते हैं? और वो कह दे हाँ दे सकते हैं, उसे भी अच्छा लगेगा, वो भी हाथ जोड़ के अरे नहीं दीजिए दीजिए। कई लोग तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं हाँ दे सकते हैं, ऐसे कहते हैं। ये कोई नहीं कहेगा कि नहीं दे सकते, आप पूछ लीजिए। आपने अगर पूछ लिया है और कहीं धोखे से आपसे अंतराय हो जाए तो वो नाराज नहीं होगा। और आपने पूछा नहीं और दे दिया अपना लाके और अंतराय हो गया, तो खटिया खड़ी कर देगा तुम्हारी, तो मुश्किल कर देगा तुम्हें मंदिर आना। अब हम ये कहना चाहते हैं, अगर तुमने पूछ लिया, भैया हमने तुमसे पूछ तो लिया था, तो वो कुछ नहीं कहेगा, हाँ पूछ तो लिया ही था। और तुमने बिना पूछे कि टिका दिया, तो वो फिर तुम्हें कितना टिकाएगा, क्या क्या कहेगा। वो आ जाते हैं चौके में, और फिर वो क्या क्या कहता वो तो वही जाने, जो श्रावक जानता है। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले जा करके अगर हमारा चौका नहीं है तो हमें उससे पूछना चाहिए, हम आपके चौके में आहार दे सकते हैं? आ रही समझ में कि नहीं? दे सकते हैं। और वो कहते हैं हाँ दे सकते हैं, तो फिर आराम से दीजिए। और कहीं मान लीजिए आपकी उससे टसल है और उसको आपसे कहीं ना कहीं कोई टसल निकालनी है, अब तो वो छोड़ेगा नहीं। और तुमने 1 गिलास दे लिया तो धक्का देना, चलो बाहर चलो, दे लिया तुमने। और अगर तुमने पूछ लिया है तो फिर वो तुमसे ऐसे नहीं बोलेगा, अच्छे से बोलेगा। इसलिए आपको आहार देते समय पूछ लेना चाहिए। जैसे कि भगवान के मंदिर में आते समय हम पूछते हैं कि नहीं, जब जाते हैं ओम जय 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 निस्सई निस्सई निस्सई, मतलब ये है, हम जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे व्यंतर आदि देव भगवान के दर्शन करने आते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, और सामने खड़े हैं और तुम सीधे चले जा रहे हो, उनका वैक्रियक शरीर है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, और तुमने जाकर के उन्हें टक्कर मार दी, तो वो कहेगा फूटी है। अब तुम कहोगे हमें दिखता ही नहीं है, तो दिखता नहीं है तो मुंह तो है, मुंह से तो बोल देते निस्सई निस्सई, इतना तो कह सकते थे। भाई आंख से तो नहीं दिखते हैं, मुंह तो है तुम्हारे पास, ये तो आगम में बताया है कि ऐसा करना चाहिए, फिर क्यों नहीं किया? और तुमने कहीं टक्कर मार दी और उसे टक्कर लग गई, बोले आओ बाहर, फिर तुम्हें बता दिया, और तुम आए बाहर, अब लग गए पीछे तुम आए, अब तुम कह रहे मंदिर गए थे और झंझट में पड़ गए। मंदिर जाने से झंझट में नहीं पड़े, तुमने गलती की है। तो क्या कहिए, क्या कहिए? ओम जय जय जय, जिससे तुम्हारी आवाज सुन ली उसने, कान है उसके, वो भगवान के दर्शन कर रहा है, तुम्हारी तरफ तो देख नहीं रहा है।
अब तुम तो पीछे से आ रहे हो, इसलिए बोलिए ओम जय 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 निस्सई निस्सई निस्सई। इसका मतलब जानते हो? मैं दर्शन करना चाहता हूं, मेरा मंदिर है, मैंने बनवाया है, तुमने थोड़ी बनवाया है, तुम तो आ गए इसमें। ये तुम्हारा मंदिर नहीं है, तुम्हारे मंदिर ऊपर है, ये हमारा मंदिर है। गिव मी साइड प्लीज। तो फौरन तुम्हें साइड देगा। इसका मतलब ये निश्चय, निश्चय का मतलब है गिव मी साइड, है ना। हम दर्शन करना चाहते हैं, गिव मी साइड, तो वो साइड देगा तुम्हें। जैसे ही तुम बोलोगे निश्चय, फौरन साइड से हो जाएगा। अरे आप दर्शन करिए, दर्शन कर लिए, अब दर्शन कर लिए, परिक्रमा लगा लिया, अब आप जा रहे हो, आप क्या कहोगे? प्लीज टेक योर सीट, आई एम गोइंग। हमने दर्शन कर लिए हैं, अब आप अपनी सीट इसको असही असही असही, आइए अपने स्थान पर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, प्लीज टेक योर सीट, आई एम गोइंग। मैंने दर्शन कर लिए। ये तो जाते समय निस्सही और आते समय असही, इसलिए कि व्यंतर हमें दिखाई नहीं देते हैं और व्यंतर भी दर्शन कर रहे होते हैं। इसलिए हमें ऐसा बोलना चाहिए। ये बातें भी बहुत सारी समझ में आएंगी कि ऐसा क्यों कहा जाता है, और पूजन में भी क्या क्या बोला जाता है, क्या क्या नहीं बोला जाता है, कितनी भ्रांतियां हैं। कई लोग वो ठोने में ऐसे पानी डाल के यूं करते हैं। ये काहे को करते हो? क्यों करते हो? कई लोग करते हैं कि नहीं? यहां भी तो करते होंगे। हाँ करते हैं। वो ठोने में ऐसे पानी डालेंगे, फिर ऐसे धोएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे। वो द्रव्य में और डाल दिया करो, धो धा के फिर लगाया करो। क्यों लगाते हैं नहीं मालूम। वो करते हैं, वो आशिका है। आशिका जानते किसे कहते हैं? पहले वो जानिए, हर चीज को जानिए। एक एक चीज जानने में आएगी जो तुमने अभी जिंदगी में कभी सुनी नहीं, वो चीजें सुनिए। जल के बाद चंदन क्यों है? चंदन के बाद अक्षत क्यों है? अक्षत के बाद पुष्प ही क्यों है? नैवेद्य क्यों नहीं है? सुनिए, नई नई चीजें हैं। ये चीजें तुमने, मुझे नहीं लगता है कि तुमने पहले कभी सुनी होगी। बताइए सुनी है कि नहीं? नहीं सुनी। नहीं सुनी। आप सुनिए, सुन करके ही हमारे ज्ञान के तंतु खुलते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, उसमें पात्र बन करके आराधना करिए। अष्टकुमारी 8। और हम एक बात और बता दें, पूजन में वे लोग पात्र बने जिन लोगों के हाथ पांव में खूब जान हो। इनके हाथ पांव में खूब जान हो, क्योंकि हाथ भी हिलाना पड़ेंगे, पांव भी हिलाना पड़ेगा और पूरा शरीर भी। और तुमसे हिलते ही नहीं है, बैठ गए तो उठना मुश्किल। वो किस किस तरह सताते हैं लोगों के घुटने, बैठ जाएं तो मुश्किल होता है उठने। अब इन लोगों को अगर पात्र बना दें तो ये खड़े ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए उसमें चमर भी ढुराए जाते हैं, भक्ति भी की जाती है, और इतना भक्ति में तल्लीन हुआ जाता है। हम इतना तल्लीन कराने का प्रयास करते हैं कि तुम सारी दुनिया को भूल जाओ, बस इतना प्रयास करते हैं कि 3 घंटे के लिए सारी दुनिया को भूल जाओ। भले ही तुम्हारा घर है, परिवार है, द्वार है, सब है, लेकिन 3 घंटे कुछ भी याद ना आए और तुम भक्ति में लग जाओ। मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य तुम अर्जित कर नहीं सकते। कोई सा भी विधान करो, तुम्हारे अंदर कितने विकल्प आते हैं, लेकिन आप पूजन देखिए। 3 घंटे तक हम ये कहेंगे भगवान से, तुम्हें एक ऐसी चीज दिलाएंगे कि 3 घंटे तक तुम्हें किसी की याद नहीं आएगी। अब इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता, इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता है। अब आप मन बनाइए। चक्रवर्ती के लिए हमारे विपिन जी सिंगई बिल्कुल तैयार हैं और बन चुके हैं। अब सौधर्मिंद्र की घोषणा करनी है। सौधर्मिंद्र किसे बनाया जाए और कुबेर किसे बनाया जाए, ये तय करना है। और ये तय करना है, पात्र तय हो जाएंगे तो सबके सामने नजर आएंगे पूरे भोपाल में कि ये पात्र बन चुके हैं, और ये पात्र बन करके भगवान की आराधना करेंगे। पूजन शिविर में 9 दिन, ज्यादा दिन नहीं है, 2 तारीख तक है।
24 तारीख से 2 तारीख तक। इसके आगे फिर पूजन शिविर भी बंद, वो भी फाइल बंद हो जाएगी। जैसे भक्तामर की फाइल आज बंद क्लोज हो गई, अब अगले साल खुलेगी। अब कहाँ खुलेगी ये नहीं कह सकते, लेकिन खुलेगी अगले साल। और ये वाले दिन तो गए, अब पूजन शिविर के दिन आ रहे हैं। बिल्कुल पात्र बन करके तैयार रहिए। जिन्हें भक्ति में बहुत आनंद आता है, जिन्हें पूजन में बहुत आनंद आता है, जे पूजन से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, पूजन में समय सार को देखना चाहते हैं, पूजन में कर्म सिद्धांत को देखना चाहते हैं, पूजन को तर्क से समझना चाहते हैं, वे लोग सबसे पहले आगे आ जाएं और आगे आकर के पात्र बन करके आराधना करें। एक एक बात समझ में आएगी। अभिषेक कैसे क्यों किया जाता है, क्या कारण है, और अभिषेक करने का अभिप्राय भी क्या है, अभिषेक भक्ति है या सफाई है, आदि आदि बहुत सारी चीजें हम आपको समझा सकेंगे। 9 दिन में जितना भी समझा सकेंगे समझाएंगे। आज इतना ही। आप सभी लोगों में वो पात्र की घोषणा हो जाए तो सबसे बढ़िया है, और आज हो जाए तो सबसे बढ़िया है। सौधर्मेंद्र के लिए बताइए कौन तैयार है? राशि हमें नहीं मालूम। राशि डॉक्टर साहब बताएंगे क्या राशि रखी जाए सौधर्मेंद्र की, तब तो लोग तैयार हों। और अभी 2-3 काम और करना है, जरूरी आवश्यक है, वो भी पंच कल्याणक में बहुत लंबी राशि होती है, करोड़ों की राशि होती है। यहाँ करोड़ों नहीं, यहाँ तो छोटे छोटी राशियां हैं। जी चौधरी, उषा चौधरी, मनोज चौधरी परिवार। दूधी कलश को मैं श्री विपिन जी, विमल जी सिंघई, विनीता सिंघई यहां पर आ जाएं, एक एक करके लेते जाएं। तृतीय कलश हमारे श्री दिनेश जी चायघर, रीता जैन चायघर। उनको हम शाम को अगर चौके में खड़े हुए हैं वो तो दिनेश जी, अच्छा उनके भैया आ गए हैं। हाँ, आप भी पहुंचेंगे। अशोक जी RS। चतुर्थ कलश में सचिन जैन, मनोरमा, वीरेन जैन, सैल परिवार पूरा आ जाए। जल्दी आओ। इसके पश्चात हमारे श्री चक्रेश चौधरी, ममता, विवेक, ऋचा चौधरी ये परिवार आ जाए। आ जाइए। श्री PC जैन साहब, क्रांति जैन, नीरज जैन, मीनल जैन, अनुष्का जैन। इनके पश्चात PC जैन, क्रांति जैन, नीरज जैन, मीनल, अनुष्का, बाशु पूरा परिवार आ जाए, हमारा कोषाध्यक्ष परिवार। इसके पश्चात में राकेश जी सलामतपुर, सुनीता जैन सलामतपुर, अरे आशीष, आकांक्षा, रिया पूरा परिवार आ जाए। अब हमारे श्रीमती बैजंती जैन, गौरव जैन, निकिता जैन पूरा परिवार उनका आ जाए। ये अलग है। ये हमारे 9 पुण्यार्जक है जिनके माध्यम से इन्होंने 1,51,000 और 1,11,000 रुपए की राशि देकर के इस भक्तामर कलश, ये भक्तामर जो शिविर हुआ है ये 700 पूर्ण और बड़े प्रभावनापूर्ण संपन्न हुआ है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी परिवारों के कुल में यश, कीर्ति, धन, लक्ष्मी, धन धान सब कुछ दिन दुने रात चौगने बढ़े। इसी भावना के साथ आप लोग चिंता मत करना, सबको इंद्र इंद्रानियों को नाश्ता है पीछे, बहुत शानदार। हमारे CA जिन्होंने व्यवस्था पहले रखते हैं, जिन्होंने 5 श्री राहुल, डॉक्टर राहुल जैन, चंद्रेश जैन, पंकज जैन सुपाड़ी,
हाँ इन्हें याद है। और प्रमोद जी वो वाले नहीं है जी, तुम्हें बड़ो गलत है तो छोटे दो नाम और बाकी हैं। एक हमारे वो नहीं, वो तो पहले था, इनके भांजे वो प्रदीप मामा। एक कलश और एक कमंडल और मैं भूल रहा हूँ। और पहले दो कमंडल दिए थे उनको स्पेशल मिलेगा बाद में, श्री पदम जी घरगर और प्रमोद जी चौधरी। पहले दिए थे पदम जी घरगर और प्रमोद जी चौधरी जी। उनको तो कमंडल ही दे दिए थे। अच्छा, ये कमंडल नहीं है इसलिए गलत दे रहे हैं। एक और रह गया। अब मैं जो हमारे द्रव्य प्रदाता अभिषेक रह गए। अभिषेक रह गए विधान में बैठे हैं, उनके स्वल्पाहार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। विधान कोई टेंशन नहीं है किसी को, यहाँ आराम से भोजन करके जाना है। भजन फिर भोजन, नाश्ता है धास्ता। अरे नाश्ते ही वे तो भोजन के रूप में करते हैं, भोजन के रूप में जैसे ही करते के रूप। शाम को विनम्र अकेडमी की जो बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किए हैं, शाम को उन बच्चों को पुरस्कार वितरित किया जाएगा। वो बच्चे आए हैं शाम देखो को। जैसा भक्तांबर का वो हुआ है, आचार्य जी ने कराया है, याद रखना। ऐसे ही 1 तारीख को उनका दीक्षा भुवन त्रय संकरत माता से धीर शिव मार्ग विधेर विधानात् दिव्यं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ओम ह्रीं षड्दर्शन पारंगताय क्लीमा विजाग्रताय हृदयस्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनमवोदधिशोषणाय। ओम ह्रीं नानादुःखविलीनाय क्लीमा विजाग्रताय हृदयस्थिताय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि। को विश्वयो योत्रयति नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीषा। दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नान्तरे अपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। सकल दोष सकल दोष विनिर्मुक्ता है क्लीम आवी अग्रसहिता हृदय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि। उच्चैरसो सत्किरण मस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं अशोक तुरुविराजमानाय क्लीमाविसिते दिशसि वृषभदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि। यस्विलसदंशुलतावितानं रङ्गोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मि। ओम ह्रीं मणिमुक्ता गज सिंहासन प्रत्यार युक्ता क्लीमा अग्रसहिता हृदय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि। वृन्दावतात चल चामर चारु शोभं विभ्राजते तनुभुः कलधौतकान्तम्। उद्यच्छ शान्ति शुचि निर्जरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरिरिव शान्ति। ओम श्री चामर प्रत्यार युक्ता क्लीमा अग्रसहिता हृदय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि। त्रयं प्रत्यार युक्ता क्लीमा अग्रसहिता हृदय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि। गंभीरताररव पूरित विभागस्त्रैलोक्य लोक सब संगम भूति दक्षा। सदैर्विराज जय घोषण घोषिकासन किदन्तुभिर्गणति तेजस प्रवाह। ओम ह्रीं त्रैलोक्य आज्ञा विदायिने प्रत्यार युक्ता क्लीमा अग्रसहिता हृदय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि। मंदार संवत्कर वृष्टिरुत्था। नन्दोदिविन्दु शुभ मन्दमरुत् प्रपाता दिव्यादिवा पतति दिव्यशान्ततिर्वा। ओम ह्रीं समस्त सुजाति वृष्टि प्रत्यार युक्ता क्लीमा महाविजग्रसहिता हृदय श्री विश्वदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि। पूरी संख्या दिव्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या। ओम ह्रीं कोटिवासकर प्रभामंडल प्रत्यार युक्ताय
क्लीम श्री विष्णुदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि। सर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः दिव्यध्वनि भवति ते विशदार्थ सर्व आसास भाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। ओम ह्रीं जलधर पटल नगर्जित सर्वभाषात्मक योजन प्रमाण दिव्य ध्वनि प्रात्यार युक्त क्लीम सहिताय हृदय स्थित श्री विष्णुदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि। पदौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं पादन्यासे पद्मश्री युक्त क्लीम सहित हृदय स्थित श्री विष्णुदेवाय अर्घ्यं निर्वापयामि। क्या समिति थी 16 में उनको ही और पर छोटा सा थोड़ी मात्रा में हवन होगा, मात्र एक माला फेरी जाएगी, इसलिए आप लोग ज्यादा प्रयोग न करें सामग्री का। लगनी लांछन अंतिम विहार 40 गुणों से मंडित हो हे नाथ तुम्हें जग पंडित हो। करता हूँ मैं गुणगान बखान करके मुझ में विज्ञान था। भरत क्षेत्र की आर्यकंठ मानव सुदेश के एक अखंड उज्जैनी का नभ मोजिला करता धरता पाने में कई दर्जन निरति नाम माल गुण में निकुंज थे मुनि भक्त निर्भय से मुनि भक्त जिनवर शक्त मंत्री ईशालु था सशक्त। जय हो बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। भोजन जिन मुनि वर विरोध माती बलदाई कई असुर तप ही तपने मुनि मान तो कितनी सभा बुलाया कह प्रसंग। मुनिवर ने तप उपसर्ग जान धर लिया मौन व्रत था महान सार्थ हुआ। नहीं राज्यसभा में कुपित हुआ नृप है तुम्हारा। गुरुवान तुम पर क्रोधित को दुर्वचन कही अपमानित वो हथकड़ी बेड़ियां से कस कर किया 48 साले अंदर। ये बंधन भले देह का हो मेरा स्वरूप निवंदे हो समता को धारण कर मुने से स्तुति की आदि गणे। ताली बजा के भक्ति का निर्जल महाजहान गया कवि स्तोत्र महाभक्तांबर नाम हुआ से जगत से। एक श्लोक में रच दे ही ताले टूटे सब तड़ तड़ भेल काल आचार्य धार फिर दिया नपति को समाचार। कैद कर दिया था मुनीस उस ध्यान लगाया जगत नीस ऐसा की नानब 3 बार जो कमा। जय हो बोले आदिनाथ जी भगवान की जय हो। श्रद्धा से मुनि का वंदन से बंदा हुए दास मुनिवर के मुख पर अति प्रकाश नक्सद करके यही चमत्कार किया अपने चरणों नमस्कार। श्रद्धा से मुनि का वंदन कर खुश हुआ धर्म धारण कर अपने श्रावक व्रत धार सब सजे सबने जय घोष किया। पत्थंबर की ये धर्म ध्वजा फहराई सबने सर्व प्रजा जिसने श्रद्धा से। चक्रेश भैया ताली बजाओ।
जिन्हें वांछित हो जिन्हें भक्ति करे वे शुद्धात्म में शक्ति वरे मणि मान तुंग श्याम मान तुंग सम भक्ति कर पा जाऊं मैं भी अजर अमर। जय हो, दोनों हाथ ऊपर करके जय हो, बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। कुछ करके चलो कुछ देके चलो जीवन का कौन ठिकाना है। सभी लोग तालियां बजा के जीवन का कौन ठिकाना है, जीवन का कौन भरोसा है, जीवन का कौन ठिकाना है, जीवन का कौन भरोसा है। इसलिए ये भगवान की भक्ति करते चलो जीवन का कौन ठिकाना है। शक्ति भक्ता परी भाव से तुम्हें ध्याओ एक ही बस कामना सदा संभ्रम जाओ। ओम ह्रीं श्रीफल ले लें, श्रीफल के साथ महार्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं श्रीं सर्व ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वकर्म विनाशनाय आगत विघ्न निवारणाय श्री वृषभ जिनाय जयमाला पुण्यार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। साधु भी सांग जिनाग में भी उत्तम क्षण दर्शन धर्माय दर्शन विशुद्ध षोड़शकार ने भी समित संज्ञान चरित्र त्रिलोक स्थित कृतमा कृतिम जिनचेत्यालय जिन बिंबेभ्यो पंचमी रु संबंधिया सिद्ध जिनचेत्यालस जिन बिंबेभ्यो श्री नंदीश्वर देव इति द्वीपचार जिना जिन बिंबेभ्यो श्री समेत अष्टापद उज्जैन गिरि चंपापुर पापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो सात सह क्षेत्रेभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अष्टादि सहस्त्र जिन्नामेभ्यो श्री वृषवादि महावीर पंचत्रिंशत् तीर्थंकरेभ्यो जल फलादि महापुण्यर्घ्यं निर्वपामे शांति जिन नायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य विटप पवन की वर्षा दुबी आसन वाणी सरसा छत्र चमर मंडल भारी ये तो विप्राति कार्य मनकारी सात दिनेश राति सुखदाई जगत पूज पूजो सिरनाई परम शांति सबको बड़े पुण्य दुर्द्वारे संग करो। पूजे जिन्हें मुकुटहार किरीट लाके इंद्राय देव भूत प्रजा जाके सोसीनाथ शांतिनाथ दर्वन जगतपति पे मेरे लिए करें शांति सदानु पे जल की सब पूजकों को प्रतिपालकों को यतीनों को यतीनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश को लेके जे सकी गई जिन साथ हो सारी प्रजा को सुख दलित हो धर्म धारी नरेशा हो वे वर्ष समय पे तिलवन नरे व्याधियों का अंधेश हो भाई चोरी न जारी सतमें वर्ते होना दुष्काल मारी सारी देश धारे जिनवर वस को जो सदा सौख्यकारी घाती कर्म जिन्नास कर पायो केवल राय शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन राज शांति करो सब जगत में वृषवाधिक जिन राज शांति करो सब जगत में वृषवाधिक जिन राज। हाथ जोड़िए भगवान को देखिए और ये भावना पाइए शास्त्रों का वो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सद्व्रतों का सुजस कह के दोष ना कुछ बोलो प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तोलो से हूँ चिरंजन के मोक्ष चोलो न पाऊं तो पद मेरे घी में मैं घी तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रखो प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद में परमात्मा दोषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो सब करुणा करी पुनीत क्षणाऊं भव दुख हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी मनन समाधि सुदुर्लभ कर्मों का चय सुबोधि सुखारी इति शांति भक्तिम समाधि भक्तिम तब पठित्वा कायश्वर्गम कुर्वे हम नौवा नमोकार मंत्र करेंगे। जिनकी मेहनत के बिना इतना बड़ा कार्य करना असंभव था, दिन रात एक की, अगर मैं सोने का और क्लिनिक का टाइम छोड़ दूं तो बाकी टाइम में से 90% ये यहीं रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं अपने बड़े भाई का। चलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। अभी हवन की विधि करेंगे अपन लोग, अपने अपने हवन कुंड व्यवस्थित कर लें। और देखिए
बहुत बड़ा सौभाग्य है आप सभी लोगों का कि आप सभी लोग स्वाहा। चलिए, जिनके पास अष्टद्रव्य है वो पूरी अष्टद्रव्य चढ़ाएंगे, जिनके पास नहीं है वो मात्र अर्घ्य चढ़ाते जाएंगे मंत्र के साथ। अक्षताय नमः अक्षतम निरूपामीति, ओम ह्रीं बिमलाय नमः पुष्पम निरूपामीति, ओम ह्रीं दर्पमथनाय नमः नैवेद्यम निरूपामीति, ओम ह्रीं ध्यानदुताय नमः दीपम निरूपामीति, ओम ह्रीं शुद्धूपाय नमः धूपम निरूपामीति, ओम ह्रीं अविष्टफलदाय नमः फलम निरूपामीति, ओम ह्रीं परम सिद्धाय नमः आर्घ्यम निरूपामीति। चलिए, अब जल से अपनी शुद्धि, हवन कुंड की शुद्धि, स्थान की शुद्धि और जिस लकड़ी आदि को आपको लगाना है उन सब की शुद्धि थोड़े से जल लेकर के कर लीजिए। मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम ह्रीं नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकनाथाय धर्म तीर्थंकराय श्री शांतिनाथाय परम पवित्राय पवित्र जलैन स्थल शुद्धिम होम कुंड शुद्धिम पात्र शुद्धिम समिध शुद्धिम साकल शुद्धिम च करोमि। चलिए, अब यंत्र जी विराजमान हैं, आप मात्र भावना भाइएगा। ओम नि विनायक सिद्ध यंत्र स्थापनम करोमि। अर्घ लीजिए। ओम नि विनायक सिद्ध यंत्रे भी अर्घ्यम निरूपामीति। महापूते सुधृत समिधांतरे शुद्ध द्रव्ये शुद्धग्निनाम सद्या प्रज्वलन करोम्यम। ओम 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 रम 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 स्वाहाति अग्नि संरक्षित। अग्नि जलाइए। ओम 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 रम 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 अग्नि स्थापनम करोमि। चलिए, 3 अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं चतुर्थ तीर्थंकर कुंडे गदन संस्काराय तीर्थंकर परम देवाय अर्घ्यम नृपामिति। ओम निवृत्ति गर्ध कुंडे आभानी अग्नुकत संस्काराय गंधर देवाय अर्घ्यम नृपामिति। ओम नित्य कौण सामान्य केवली कुंडे दक्षिण संस्कार सामान्य केवली अर्घ्यम नृपामिति। आएगा। अब जो है अपने अपने ये जो बीच की 2 उंगलियां हैं इस पे धूप लेकर के और थोड़ी थोड़ी जितनी धूप है उसी में एक माला करनी है और पूरे हवन की आहुतियां करनी है। ठीक है, व्यवस्थित थोड़ा थोड़ा चढ़ा के करते जाएंगे। ओम ह्रीं अर्धभ्यः स्वाहा बोलिए। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यः, ओम ह्रीं सूरीभ्यः, ओम ह्रीं पाटकेभ्यः, ओम ह्रीं साधुभ्यः, ओम ह्रीं जिन धर्मायः, ओम ह्रीं जिन आगमेभ्यः, ओम ह्रीं जिन बिंबेभ्यः, ओम ह्रीं जिन चित्यालेभ्यः, ओम ह्रीं समदृष्णाय नमः, ओम ह्रीं समज्ञानाय नमः, ओम ह्रीं समचारित्राय नमः। चलिए, पीठिका मंत्रों का स्वाहा बोलेंगे सभी लोग। ओम सत्यजाताय नमः, ओम अरजाताय नमः, ओम परम जाताय नमः, ओम ब्रह्म जाताय नमः, ओम सुप्रधनाय नमः, ओम अनंत दर्शनाय नमः, ओम अनंत वीर्याय नमः, ओम अनंत सुखाय नमः, ओम निर्यसे नमः, ओम निर्मलाय नमः, ओम क्षिद्याय नमः, ओम वेद्याय नमः, ओम अज्राय नमः, ओम अमराय नमः, ओम अप्रमेयाय नमः, ओम अगर्वासाय नमः, ओम अक्षुभ्याय नमः, ओम अविलनाय नमः, ओम परम घनाय नमः, ओम परम काष्ठयोग रूपाय नमः, ओम लोकाग्रवासिने नमो नमः, ओम परम सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम अरस सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम केवली सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम अंतकर सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम परम सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम अनादि परम सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम अनादि अनुपम सिद्धेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं समग दृष्टे आशन्य भव निर्वाण पूजा अग्निन्द्राय अग्निन्द्राय। सभी लोग हाथ जोड़िएगा। ज्ञानमूर्ति सरस्वती सरस्वती। हाथ जोड़िए। ओम नृगंथाय नमः, ओम वीतरागाय नमः, ओम महाव्रताय नमः, ओम त्रिगुप्ताय नमः, ओम महायोगाय नमः, ओम विविध योगाय नमः, ओम विविधरथै नमः, ओम अंगधराय नमः, ओम पूर्वधराय नमः, ओम गणधराय नमः, ओम परम ऋषिभ्यो नमो नमः।
ओम अनुपम जाताय नमो नमः। ओम समदृष्टे भूपते भूपते नगरपते नगरपते काल श्रवण स्वाहा। सभी लोग हाथ जोड़िएगा।